आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। अगर इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे, जिसमें अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ, ये सभी आपके शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य तत्व माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर ये आपको एक क्वेश्चन पूछिए और बताना है ये किस से संबंधित ये कथन है। कथन इस प्रकार था कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करता है। यह कथन किससे संबंधित है? हम जानते हैं ये कथन आपके एरिस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एरिस क्रो बोलते हैं, तो इन्हीं का ये कथन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। अगर इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। यानी प्रयोगात्मक विधि होती है जिसे एक्सपेरिमेंटल मेथड बोलते हैं, उसमें कथन कारण सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, वो इस प्रकार पूछा है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रत्य व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचार, भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित होता है। तो ये आपका संबंधित होता है मनोगतिकी। यानी मनोगतिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? साइकोडायनामिक। और ये आपके सिगमंड फ्राइड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर ध्यान दें तो फील्ड थ्योरी है, वो आपकी कोट लेविन या कट लेविन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 104 नंबर है, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, यह किसने कहा था? यानी हमारे पाठ हैं स्थूल से प्रारंभ होंगे और सूक्ष्म में समाप्त हो जाने चाहिए, ये कथन किससे संबंधित है? तो ये आपके स्पेंसर से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नंबर आपका 105 नंबर है, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का शुद्धिकरण किया जाता है। यानी नई अनुक्रिया का शुद्धिकरण किया जाता है, वो किसके द्वारा? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम कहेंगे ये आपके रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन के द्वारा शुद्धिकरण किया जा सकता है। ये आपके स्किनर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 106 इस प्रकार पूछा है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो जीन पियाजे है, वो आपके संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका दिया था कोहलर ने। हम ये जानते हैं कि समस्यात्मक परिस्थितियों का प्रत्यय है वो आपके कोहलर ने दिया था, जो इन्होंने गेस्टल्टवाद थ्योरी दी थी, तो उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो इस प्रकार पूछा है आपसे, ये कह रहा है कि आपके व्यवहारवाद के मनोविज्ञान को बनाता है। यानी जो व्यवहारवाद है वो आपके मनोविज्ञान को कैसा बनाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा था, तो हम इसे कहेंगे विज्ञान बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, यह किसने कहा है? तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलसेनिक। यानी कोलसेनिक बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपके जीएस प्लांट ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? तो हम कहेंगे ये आपकी पुनरावृत्ति पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग बताए गए थे? तो वो आपके 5 भाग बताए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं होती हैं, तो हम कहेंगे ये व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, संचार पारस्परिकता के मूल के विचारों और भावनाओं पर साझा करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये आपकी एडगर डेल से संबंधित है, जिन्होंने अनुभव शंकु दिया था, तो ये उन्हीं से संबंधित कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किसने किया था? अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा डेविड पी आशुबेल। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? तो हम कहें चार्ट की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि शिक्षण यानी एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं?
अगर इन ऑप्शनों को देखें तो एक भी सही नहीं है, इसके 4 तत्व होते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। वो 4 इस प्रकार होते हैं, या तो आपका पहले लेते हैं हम लक्ष्य या उद्देश्य बोल सकते हैं उसे, उसके बाद उसकी संरचना, फिर सामाजिक प्रणाली और लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार ये 4 शिक्षण प्रतिबंध बताए गए थे प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो हम इसमें से भाषा को नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का एक घटक नहीं है। इन सभी को देखें तो एक स्पीकर है, ये आपका आउटपुट में आता है, तो ये आपका संबंधित नहीं होगा इंटरनेट नेटवर्क से। क्वेश्चन नंबर 120 है शैक्षिक तकनीक के प्रमृदु उपागम के जनक कौन थे। तो हम जानते हैं लुम्सडेन थे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इस रूप में कंप्यूटर सहाय अधिक प्रयोग होगा कब, जब व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिकतम अनुभव प्रदान किए जाएँ या प्रदान करना। ठीक है, 122 है कि CCTV का पूरा नाम क्या होता है। हम कहते हैं इसे क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था। तो हम जानते हैं वो आपके SL प्रेसी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।